आप मजदूरी का कार्य करते हैं और अपने बच्चों को पालने पोसने में आपको काफ़ी परिश्रम करना ही पड़ रहा है। इसके लिए श्रम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा मजदूरों के रजिस्ट्रेशन का एक उनकी योजना चलाई जा रही है, जो जिसमें 40 तरह का मजदूरी का काम करने वाले मजदूरों को कई तरह की योजनाओं के तहत लाभ दिया जाता है। जैसे कि और इसमें क्या होता है कि जब आप श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 3 साल के लिए 60 रुपया लगता है। अब काम आप क्या क्या करते हैं, जैसे वेल्डिंग का काम, बढ़ई का काम, कुआं खोदने का काम, रोलर चलाना, छप्पर डालने का काम, राजमिस्त्री का काम, प्लम्बरिंग का काम, लोहार का काम, मोज़ेक पॉलिश का काम, सड़क निर्माण का काम, मिक्सर आप चलाते हैं, रंगाई पुताई करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, हथौड़ा आदि चलाते हैं, सुरंग जहाँ बन रही है वहाँ मदद कर रहे हैं, टाइल्स लगाने का काम करते हैं, कुएं से गाद या कीचड़ निकालने का काम कर रहे हैं, चट्टान तोड़ने का काम कर रहे हैं, स्प्रे का काम या मिक्सिंग का काम कर रहे हैं जो सड़क निर्माण में होता है, मार्बल का काम कर रहे हैं या स्टोन वर्क कर रहे हैं, कहीं चौकीदारी करते हैं, कहीं पत्थर काटना तोड़ना पीसने का काम करते हैं, या लिपिकी काम करते हैं किसी छोटे मोटे कार्यालय में, स्विमिंग पूल में या गोल्फ कोर्स में मनोरंजन सुविधाओं में निर्माण का काम चल रहा है वहाँ कोई काम कर रहे हैं, या बांध पुल सड़क बन रहा है, भवन निर्माण बन रहा है उसमें कोई आप मदद कर रहे हैं, या बाढ़ प्रबंधन में कोई काम कर रहे हैं, अग्निशमन प्रणाली कहीं काम कर रही है, जैसे बड़े यांत्रिक कार्य, मशीनरी, पुल निर्माण इत्यादि का कार्य, खिड़की लगाना, ग्रिल लगाना, दरवाजे लगाना, इन सब का काम, ईंट भट्ठे के ईंट निर्माण का काम, मिट्टी बालू मोरंग के खनन के काम में मदद कर रहे हैं, या लिफ्ट या स्वचालित सीढ़ी बनाने का काम करते हैं, सीमेंट कंक्रीट ईंट ढोने का काम करते हैं, या मिट्टी का काम करते हैं, या चूना बनाने का काम करते हैं। इस तरह से लगभग 40 तरह का काम जो मजदूरी आप करते हैं और बाहर रह के करते हैं, तो कम से कम अपने श्रम विभाग से इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन सिर्फ केवल 20 रुपया है और इसमें जो आप अपने तरफ से अंशदान देते हैं 3 साल का मात्र 60 रुपया है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको इसमें क्या है कि जैसे जो रजिस्टर्ड मजदूर होंगे और उसमें भी केवल साल भर में मात्र 90 दिन का भी अगर आपको लिखा पढ़ी में मिल जाएगा कि हाँ आपने मजदूरी किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इसमें जो है अगर लगभग 13-14 योजनाएं हैं, इसमें मातृत्व लाभ योजना, आपकी बिटिया होगी तो उसको सरकार की तरफ से पैदा होने पर मदद मिलेगा। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना है, जो ऐसे श्रमिक जो 25 वर्ष तक के हैं उनके अधिकतम 2 बच्चों को। फिर मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, आवासीय विद्यालय योजना, कौशल विकास योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, निर्माण कामगार आवास सहायता योजना, या चिकित्सा सुविधा योजना, गंभीर बीमारी होने पर उसका मदद मिलेगा, महात्मा गांधी पेंशन योजना, और निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता और अक्षमता पेंशन योजना, और अंतिम में यह है 13वां निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना। मतलब जो रजिस्टर्ड मजदूर होंगे उनके परिवार में बच्चों को, पत्नी को बीमारी पे या यहाँ तक कि मृत्यु हो जाने पर उनके अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपये तक की सहायता मिलती है। इस नाते इसमें चूके नहीं और अपना रजिस्ट्रेशन करावें और 3 साल के लिए 60 रुपये का जो अंशदान है, एक तरह से बीमा है, उसका अंशदान कर दें। फिर आप हमेशा हर तीसरे साल 60-60 रुपये जमा करके इसका लाभ लें, बहुत ज़रूरी है। वरना आप मजदूरी भी करेंगे और अपने परिवार को कोई मदद भी नहीं कर पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्चा ज़्यादा लगता है। इस नाते अगर आप मजदूर हैं या मजदूरी करते हैं तो हर कीमत पर रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। सरकार की तरह तरह की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की भी योजना है, इससे आपको परिवार को मदद मिलेगी। इसमें ज़रा चूके नहीं। ऑनलाइन पोर्टल पे जहाँ जहाँ आय जात निवास बनता है ऐसे जगहों पर सहज जन सेवा केंद्रों पर ये रजिस्ट्रेशन का काम होता है, या इसके संबंध में आप श्रम विभाग से जाकर संपर्क कर सकते हैं।
अपना कार्ड अपने पास रखिए रजिस्ट्रेशन के बाद, फिर आपको जब भी कोई दिक्कत हो तो योजना का लाभ जरूर लीजिए।